नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। आज की ये वीडियो दोस्तों क्लास 12th के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम है हमारे YouTube चैनल पर। तो आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि इस फरवरी और मार्च के महीने में क्लास 10th 12th की बोर्ड पेपर चल रही होती हैं, और इसी संदर्भ में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं जीव विज्ञान का पेपर, यानी कि बायोलॉजी का पेपर दोस्तों क्लास 12th का, जो कि आज ही SBIC इंटर कॉलेज घरुआर बढ़नी में आयोजित कराई गई थी दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, और किस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है आपके एग्ज़ाम में पूछने का। तो चलिए दोस्तों, बेसिक नॉलेज आप जानते ही होंगे, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अनुक्रमांक लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपने एडमिट कार्ड से या प्रवेश पत्र से अनुक्रमांक यहाँ पे भरते हैं, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं फला फला। और जो समय होता है दोस्तों वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलता है। और बात करें दोस्तों मुद्रित पृष्ठों की संख्या की, यानी कि कितने पेज का क्वेश्चन पेपर रहता है ये, तो 7 पेज का होता है दोस्तों। और ये आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है दोस्तों, जिसको आपको अपने आंसर शीट में आंसर कॉपी में आपको लिखना होता है। और ये आपका पेपर कोड होता है 348 KG। और देख सकते हैं दोस्तों सत्र 2024-25 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो लोग यूपी बोर्ड से हैं दोस्तों, उनको तो ज़्यादा प्रेफर वो हिंदी ही करते हैं, इसलिए हिंदी में भी दिया रहता है दोस्तों, और इंग्लिश में भी आपका इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है दोस्तों पढ़ने के लिए। जैसा कि पहला कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं दोस्तों। और जस्ट इसका इंग्लिश वर्जन नीचे दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में, उनको भी आप रीड कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है। पहला क्वेश्चन आपका जो कि कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है दोस्तों। आप क्वेश्चन के साथ आंसर मत लिखिए दोस्तों, इससे आपका टाइम जो है ज़्यादा खपत होता है, टाइम का कंजम्पशन बढ़ जाता है। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है दोस्तों वो प्रत्येक 1 नंबर का होता है, इसके सामने मार्क्स भी इंडिकेट किया होता है दोस्तों। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत दोस्तों टैप्टम होती है। आंसर आपका डी हो जाएगा पहले का। और बात करें पहला की खा का दोस्तों, तो कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है दोस्तों आपका शुक्राणु जब आपके निकलते हैं, यानी कि स्पर्म ट्यूब्स से निकलते हैं दोस्तों, तो शुक्राणु जनन वो आपका कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर खा का। क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है दोस्तों। जीवाणु भोजी विषाणु में, तो जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ, ये शायद थोड़ा सा दोस्तों कन्फ्यूजन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। घा कह रहा है कि आणविक कैंची है, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर जिसको बोले तो दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, आपका कौन सा है। न्यूक्लियेज है, पॉलीमरेज है, प्रतिबंधन एंजाइम है, या लाइगेज है। तो बता दें दोस्तों आपका आणविक कैंची जो हो जाएगा वो आपका प्रतिबंधन एंजाइम हो जाएगा दोस्तों। और जो लाइगेज है दोस्तों
ये आपका लाइगेशन में काम आता है। यानी कि दोस्तों जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम से कट करते हैं तो फिर जो जोड़ने के लिए लाइगेज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये आपका एक तरह से फेविकोल का काम करता है। जिस तरह से फेविकोल का काम चिपकाना होता है उसी तरह से ये आपका मॉलिक्यूलर ग्लू कह सकते हैं दोस्तों। एक हिसाब से ये होता है आपका लाइगेज। देख सकते हैं दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में भी दिए गए हैं। आपको अगर हिंदी प्रेफर नहीं करना है तो इंग्लिश में आप पढ़ के उनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जो एक एक नंबर के होते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूसरा का अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, और दूसरा का खा पारितंत्र के किसी एक अपघटक का नाम लिखिए, और मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। ये हो जाएगा एस्केरिचिया कोलाई जो आपके आंतों में पाया जाता है दोस्तों। और डीएनए के किन्हीं दो क्षारों का नाम लिखिए। तो क्षार तो आपको पते ही होंगे दोस्तों, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये आपके 4 बेसेस होते हैं दोस्तों। और कह रहा है मॉर्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया था, 2 कारण लिखिए। हाफ यानी कि 1 नंबर का आपका ये हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देख सकते हैं इंग्लिश में भी दिया गया है दोस्तों, आप इसको रीड करके दे सकते हैं। और अब आ गया दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें कह रहा है दोस्तों यानी कि तीसरा नंबर, तीसरा का उपखंड कह रहा है आनुवंशिकी को परिभाषित कीजिए और वर्णांधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों, वर्णांधता को इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसमें आपको नीले और शायद लाल रंग में आप जिसको हो जाता है मतलब वो विभेद नहीं कर पाता है। और कह रहा है प्लाज्मोडियम की किन्हीं 2 जातियों का नाम लिखिए। सकल प्राथमिक उत्पादकता एवं नेट प्राथमिक उत्पाद में विभेद करना है, और आहार जाल यानी कि फूड चैन पर, फूड नेट पर आपको टिप्पणी करना है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के का, खा, गा, घा और अंगा उपखंड, जो कि आप दे सकते हैं। इसके मार्क्स आप इंडिकेट किए होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे इसका इंग्लिश वर्जन दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और अब आ गया दोस्तों लघु उत्तरीय सेकंड टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है दोस्तों परागण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। पॉलिनेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। और स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है दोस्तों आपको। और ग नंबर कह रहा है केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन कीजिए। और घा कह रहा है LAB का पूर्ण रूप लिखिए, में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरह के वीडियो जब मैं लेकर आऊँ तो आप नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि टेक पॉलीमरेज क्या है और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में इसका क्या कार्य है। और 5वां का खा कह रहा है दोस्तों सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का संक्षेप में वर्णन करना है, जो कि आपका 3 नंबर का है दोस्तों। और कह रहा है रूपांतरीय सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए, ये भी आपका 3 नंबर का है। और मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों का संक्षेप में आपको परिचय देना है दोस्तों। ये आपका 1.5 नंबर यानी कि 3 नंबर का ये भी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इंग्लिश वर्जन आपके सामने दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के उपखंड आ गए हैं दोस्तों, इसको रीड करते हैं क्या क्या पूछा गया था। 6 का कह रहा है दोस्तों वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए, 3 नंबर का है दोस्तों। और पुनर्योगज डीएनए तकनीक में प्रतिबंधन एंजाइम की क्या भूमिका है, इसको आपको बताना है दोस्तों। और बीटी कपास पर टिप्पणी करना है, ये भी 3 नंबर का है दोस्तों। और कह रहा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या महत्व है, ये भी 3 नंबर का है आपका।
आगे चलते हैं दोस्तों, इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिया गया है। और अब आ जाते हैं दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर, जिसमें आपको ज़्यादा नंबर गेन होते हैं दोस्तों। और हमारे हिसाब से आप लोग परीक्षा में पहले लॉन्ग से ही स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि बाद में टाइम आपको पता ही नहीं चलता है कि कब मेरा टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा निकल गया, बस ऐसे ही शॉर्ट आंसर लिखते लिखते। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा, पहले आप लॉन्ग वाला कीजिए, उसके बाद आप लोग शॉर्ट वाला कीजिए। तो 7वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों, जो कि आपके सामने है। कह रहा है आवृत बीजी पादप में मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण का सचित्र वर्णन करना है दोस्तों। चित्र सहित आपको चित्र बनाना अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल दिया है दोस्तों। और आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। और अथवा या तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को करें, या तो अथवा वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। कह रहा है परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस इंग्लिश में भी दिया है दोस्तों, इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं हम लोग। कह रहा है अनुलेखन क्या है दोस्तों। और बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है दोस्तों, यानी कि आपको चित्र सहित बनाना है, डायग्राम भी बनाना है दोस्तों। अथवा करके भी दिया है। कह रहा है जैविक विकास पर निबंध लिखिए। ये था क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया विद डायग्राम और राइट एन एसे ऑन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए हैं दोस्तों। पूछ रहा है जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं। स्वास्थानीय एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण में विभेद कीजिए। स्वास्थानीय मतलब इन सिटू, और दोस्तों बाह्य स्थानीय मीन्स एक्स सिटू। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, जानते होंगे। और अथवा करके भी दिया है। कहा है समिष्ट क्या है, इसके गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था बायोडाइवर्सिटी से आपका, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू कन्वर्सेशन है। ये तो दोस्तों नया ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश वर्जन मैंने पढ़ के आपको बता दिया। और आर करके भी दिया दोस्तों, व्हाट इज पॉपुलेशन, डिस्क्राइब इट्स एट्रीब्यूट्स इन डिटेल्स। 5 मार्क्स का है दोस्तों, लेकिन दोनों में से आपको केवल एक ही करना है, दोनों आप मत करने लग जाइएगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन पेपर क्लास 12 का, जो कि 2025 का है दोस्तों। और ये आज 3 मार्च को SBIC इंटर कॉलेज घरवार में यानी कि बढ़नी में आयोजित कराई गई थी दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जान पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनका पैटर्न क्या है पूछने का दोस्तों। और आप लोग ज़्यादा डरिए नहीं बोर्ड एग्ज़ाम से। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।